ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश होती है इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो आज की जो बातचीत है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स रिफ्यूज्ड हुए हैं और आगे फिर नया इनटेक सिर पे है और रिजल्ट कहाँ पे आएगा। स्टूडेंट का सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि क्या उन्हें अब डिग्री प्रोग्राम लेने चाहिए, क्या उनको यूनिवर्सिटीज आना जरूरी है तभी सक्सेस रेट मिलेगा, आखिर कनाडा का सक्सेस रेट लाई किस पे करता है। तो सबसे पहले इसी कंफ्यूजन को दोस्तों दूर कर देता हूं। उससे पहले चाहूंगा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल का कोर मकसद कनाडा स्टडी वीजा को लेके आपको अपडेटेड, इन्फॉर्म्ड और नॉलेज करते रहना है। अप्लाई चाहे आप कहीं से भी करें, जरूरी नहीं है कि आप ब्रॉडवे से अप्लाई कर रहे हैं तो तभी मैंने एडवाइस देनी है। नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूं आपसे शेयर करूं और आप कहीं से भी अप्लाई करें बट आप इन्फॉर्म्ड हों। सो कनाडा के अंदर अगर आप सक्सेस रेट ढूंढ रहे हैं तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी या डिग्री का मसला नहीं है, मसला है आपका स्टडी का प्रोग्रेशन क्रिएट करना। ज्यादातर बच्चों को जो डिक्लाइन हुए हैं वो उनमें मेजर रीजन जो रहा है एक्चुअली वो रहे हैं उनके इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क। बहुत बच्चों के कम थे, बहुत के बैकलॉग्स और बहुत की एक्सटेंडेड डिग्रीज, ये सबसे बड़ा रीजन रहा रिफ्यूजल में। और इस कैटेगरी में बहुत सारा बच्चा आया, बहुत सारा कम परसेंटेज वाला, कम नंबर वाला बच्चा अप्लाई करता है, बहुत ज्यादा बच्चे बैकलॉग्स वाले अप्लाई करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कनाडा के अंदर हर कोई जाना चाहता है बट इन प्रोफाइल्स के ऊपर सबसे ज्यादा रिजेक्शन रहा। सेकंड मेजर रिजेक्शन कई ऐसे बच्चों का देखने को मिला जिनका सब कुछ सही था बट वो फिर भी रिजेक्ट हुए हैं। ऐसे बच्चे ज्यादातर प्रोग्रेशन के कारण रिजेक्ट हुए हैं। चाहे आपका आल स्कोर 6.5, 7, 7.5 भी था, लेकिन अगर आपकी एजुकेशन में प्रोग्रेशन नहीं है तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। प्रोग्रेशन कैसे होगा? सिर्फ डिग्री लेने से प्रोग्रेशन क्रिएट नहीं होता। जी हाँ, और कनाडा को ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं तो वो भी यूके की तरह कॉलेजेस को बंद करके सिर्फ यूनिवर्सिटीज में आपको बुला सकते थे बट ऐसा नहीं है। प्रोग्रेशन कैसे क्रिएट होगा? जो 10+2 स्टूडेंट है सिर्फ वो प्लस टू के बाद डिप्लोमा प्रोग्राम में जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रोग्रेशन ही है। लेकिन अगर आप +2 के बाद कोई डिप्लोमास कर चुके हैं या +2 की जगह आपने डिप्लोमा किया 10th के बाद 3 इयर्स का, उसके बाद आप दोबारा डिप्लोमा में जाएंगे तो आप रिस्क पे रहेंगे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि या तो आप कोई एडवांस डिप्लोमा 3 इयर्स का लें या फिर रेलेवेंट डिग्री लें, then only the progression will be possible। और अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और आप पीजी डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं तो ऑलरेडी प्रोग्रेशन इज देयर। रेलेवेंसी अलग टॉपिक है, उसके ऊपर भी ध्यान रखना है, मैं सिर्फ प्रोग्रेशन समझा रहा हूं। रेलेवेंसी तो होनी ही चाहिए कोर्स की। सेकंड, जो बच्चों ने ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स कर ली होती है या ऑलरेडी पीजी डिप्लोमा किया होता है तो वो कैसे प्रोग्रेशन क्रिएट करेंगे? अब ऐसे बच्चों को सबसे पहले तो वो फाइल लगाने से पहले ये डिसीजन ले सकते हैं कि उनको मास्टर्स दिखानी है या नहीं दिखानी है। वो उसे बिना दिखाए भी अपना पीजी डिप्लोमा लेके प्रोसीड कर सकते हैं। बट अगर आप किसी केस से भी मास्टर्स दिखाना चाहते हो देन उस केस में यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो अब थोड़ा डेप्थ टॉपिक है, उसके अंदर फिर पीजी डिप्लोमा बहुत रेयर केसेस में मिलेगा और अगर मिलेगा तो वो एक स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने बीकॉम कर ली, उसके बाद एमकॉम भी कर ली, अब उसके बाद वो जर्नल बिजनेस कोर्स, इंटरनेशनल बिजनेस कोर्स, इसकी जगह अगर वो एचआर को प्रेफर करेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को प्रेफर करेगा तो इट्स अ प्रोग्रेशन, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज होना चाहता है। एमबीएस के बाद प्रोग्रेशन को क्रिएट करना बहुत चैलेंजिंग है। सो एमबीएस सोच समझ कर दिखाएं, क्योंकि उसके बाद बिजनेस में प्रोग्रेशन ढूंढना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डिप्लोमास के बाद डिग्री की जो बात है, डिग्री सिर्फ उन केसेस में अगर आप, जैसे मैंने बताया था, +2 के बाद ऑलरेडी डिप्लोमा होल्डर है या आप ग्रेजुएशन मास्टर्स कर चुके हैं, मान लो एमकॉम ही कर रही है, तो उसके बाद आप एमबीए के लिए अप्लाई कर लो रेदर देन कोई डिप्लोमा में अगर सक्सेस नहीं मिल रहा, देन देयर वुड बी अ प्रोग्रेशन। सो इस प्रोग्रेशन की लाइन को समझना होगा। कनाडा को ये वाला ग्राफ चाहिए, मतलब आप एक ही ट्रेड में रहें बट आप ऊपर की तरफ बढ़ते रहें। अगर आपकी स्टडी आपको ऊपर नहीं लेके जा रही है
तो वो आपको वीज़ा इशू नहीं करेंगे। दिस इज़ अ मेन कोर जहाँ से आपको डिग्री या डिप्लोमा में डिसीजन बनाना है। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्यूज़ल आपको ये नहीं सोचने की ज़रूरत है कि मैं डिप्लोमा में रिजेक्ट हो गया तो अब डिग्री में वीज़ा लगेगा। इस तरह से नहीं लगेगा अगर वो प्रोग्रेशन क्रिएट नहीं करती होगी आपके करियर में। आगे भी इस चैनल के जरिए मैं लगातार अपडेट करता रहूँगा। अप्लाई आप बिल्कुल जहाँ से चाहें वहाँ से कर सकते हैं। ब्रॉडवे की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ब्रॉडवे की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऑफिस पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं, सो आप हमें जम्मू में मिल सकते हैं, पंजाब के कई शहरों में मिल सकते हैं, हरियाणा में मिल सकते हैं, न्यू दिल्ली नेताजी सुभाष पैलेस में मिल सकते हैं, और गुजरात अहमदाबाद में नवरंगपुरा में हमारा ऑफिस है, आप वहाँ भी मिल सकते हैं। टीम से अपना कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। नहीं भी मिलना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।